ईरान इन सबों में वॉर चल रहा है, गल्फ कंट्री में वॉर चल रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इंडिया पे पड़ा। क्योंकि देख लो डॉलर का दाम फिर से बढ़ चुका है और डॉलर का दाम मतलब अब सेंचुरी पार करने वाला, क्योंकि 94 रुपया हो गया $1 का दाम, तो भी जाएगा। और इसमें ये सारी के सारे गवर्नमेंट की हाथ है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है कि डॉलर बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश में सभी काम जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वो सब डॉलर में होता है, ना कि रुपए में होता है। तो अगर कोई मिसाइल दूसरे देश से खरीदे, दूसरे देश से अगर कोई गन ये सब खरीद रहे, तो भी हम लोग डॉलर में मंगा रहे हैं। वो किस पर लिया जाएगा? वो तो इंडिया हम ही लोग से लिया जाएगा, नॉर्मल पब्लिक से। और कई लोग इसमें कह रहे हैं यूट्यूबर लोग को, और जो डॉलर में कमाते हैं बेसिकली। गाइस, वॉर दूसरे कंट्री में चल रहा है, अमेरिका क्या यूएस और इजराइल, ईरान, इन सबों में वॉर चल रहा है, गल्फ कंट्री में वॉर चल रहा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इंडिया पे पड़ा। क्योंकि देख लो डॉलर का दाम फिर से बढ़ चुका है और डॉलर का दाम मतलब अब सेंचुरी पार करने वाला, क्योंकि 94 रुपया हो गया $1 का दाम। तो सोच रहे कितना ज़्यादा हाई लेवल का चल गया, मतलब 94, कुछ ही बस 6 रुपया बचा $100 होने का। $1 $100 के बराबर सोच लो, और $1000 1 लाख के बराबर ऐसा होने वाला है, कुछ ही समय में हो भी जाएगा। और इसमें ये सारी के सारे गवर्नमेंट की हाथ है, क्योंकि इससे नॉर्मल लोग, नॉर्मल पब्लिक क्या सोचेगी कि अरे इससे हम लोग को क्या होगा, हम लोग तो इंडियन रुपये में कमाते हैं, जो आम जनता। लेकिन कई लोगों को नहीं पता है कि डॉलर बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश में सभी काम जो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वो सब डॉलर में होता है, ना कि रुपए में होता है। ये जान लो। अगर हम लोग क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं तो डॉलर में मंगा रहे हैं, अगर हम लोग अनाज मंगा रहे हैं तो डॉलर में मंगा रहे हैं, अगर हम लोग गैस मंगा रहे हैं डॉलर में मंगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल मंगा रहे हैं तो भी डॉलर में मंगा रहा है, फर्टिलाइज़र मंगा रहे हैं, उपजाऊ जो बीज होता है वो भी डॉलर में मंगा रहा है। मतलब अगर कोई मिसाइल दूसरे देश से खरीदे, दूसरे देश से अगर कोई गन ये सब खरीद रहे, तो भी हम लोग डॉलर में मंगा रहे हैं। तो कहाँ से होगा? इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर ये सब डॉलर में अगर गवर्नमेंट खर्च करेगी तो ज़्यादा ज़्यादा देख लो, रुपए में होगा तो कम होगा कि इंडियन रुपये में कम होगा, लेकिन डॉलर में अगर देगी तो वो सारा का सारा टैक्सेस किससे लिया जाएगा? इंडियन पब्लिक से लिया जाएगा। तो इससे हम लोग का हाथ में दिक्कत आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो घूम फिर के इंडियन पब्लिक पे आएगा। अगर डॉलर पे इंडियन गवर्नमेंट खर्च करती है डॉलर पे सामान लेने को, तो सारे जो टैक्सेस आएगा वो किस पर लिया जाएगा? वो तो इंडिया हम ही लोग से लिया जाएगा, नॉर्मल पब्लिक से। और कई लोग इसमें कह रहे हैं यूट्यूबर लोग को, और जो डॉलर में कमाते हैं बेसिकली, वो लोग कह रहे हैं कि अरे हमको इससे क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को तो अच्छा है कि $1 का हम लोग 94 रुपया मिल रहा है और $1000 का 1 लाख मिल रहा है। तो हम ही लोग का मतलब जो लोग डॉलर में कमाते हैं बेसिकली, इंडिया में भी बहुत लोग हैं कि डॉलर में कमाते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूब वगैरह पर, ये सब पे डॉलर पे ही मिलता है। कई इंटरनेशनल ब्रांड का जो कोलेब्रेशन करता है उससे भी डॉलर में ही रुपया आता है, जिसका आंसर तो ऐसी बात है, तो डॉलर में कमाए। लेकिन कई लोग कह, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? अगर आप 94 रुपया खर्च मिल रहा है आपको, तो 94 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको मतलब अगर $1 का दाम हो गया 94 रुपया, तो इंडियन गवर्नमेंट तो 94 रुपये का सामान आपको 80 रुपये में नहीं देगी, उतनी में देगी, क्योंकि इंडिया का खर्च हो रहा है तो इंडिया आपसे वसूलेगी भी। तो ऐसी बात है, तो उसमें आपको $1 बच भी नहीं रहा, और ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा डॉलर का दाम बढ़ेगा और डॉलर का महत्व बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हमारे इंडियन रुपये का महत्व घटेगा, और जिससे कि इंडिया का मान घटेगा, इंडिया का सम्मान घटेगा, हर एक चीज़ होने वाला है, इससे प्रॉब्लम में आएगी। क्योंकि यूएस देख लो, यूएस का सबसे बड़ा पावर डॉलर है। यूएस के पास बोले बहुत समृद्ध कंट्री है, वो आर्मी नंबर 1, सब कुछ नंबर 1 पे, लेकिन उसका सबसे बड़ा नंबर बनवाने वाली ये उसमें क्या? डॉलर के वजह से ही वो मतलब यूएस नंबर 1 पे है। और जो भी कंट्री डॉलर में क्या लेन देन करती है, वो कंट्री अभी नंबर 1 है पूरी दुनिया में, क्योंकि डॉलर का दाम देख लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट मतलब पहले गवर्नमेंट जब सत्ता में नहीं थी मोदी जी, तब बोलते थे कि जो भी अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, डॉलर का दाम बढ़ रहा है, तो ये सब जो सत्ता में है उनका उस गवर्नमेंट की गलती है। तो अभी आप भी सत्ता में हो तो आपकी भी ये गलती हुई, तो गलती मानो और इस पर सुधार करो कुछ, क्योंकि इस पर सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉलर पे अगर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये डॉलर बहुत ज़्यादा क्योंकि ख़राब करते जा रहा है। $1 का दाम 94 रुपया जा चुका है। तो कुछ दिन पहले था 89 89 रुपये था, अब 94 रुपया। अब मतलब 6-7 महीने रुकोगे तो ये 100 रुपया भी चल जाएगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। बाकी